तुम मजमून साइंस सबक नंबर 1 कुदरती वसाइल हवा पानी और ज़मीन। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैरामिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और गर्द के ज़र्रात शामिल होते हैं। पानी, कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। ज़मीन, हैवानात और नबातात के बाकियात, मिट्टी, रेत, कंकर, बड़े पत्थर और चट्टानों से मिलकर ज़मीन बनती है। कुदरती वसाइल। स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। तस्वीर से ये वाज़े होता है कि कुछ अज्ज़ा आसमान में हैं, कुछ अज्ज़ा पानी में हैं, कुछ अज्ज़ा ज़मीन पर हैं। इस तरह कुर्रे अर्ज़ पर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ हवा, पानी और ज़मीन से है। ज़मीन, पानी और हवा को बिलतरतीब हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। मुख्तलिफ जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। इन जानदारों और उनके ज़रिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज़ के गिलाफ कुदरती तौर पर बने हुए हैं। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवा की तय है। कुर्रे अर्ज़ की सतह पानी और ज़मीन यानी आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रे से बनी हुई है। इसमें आबी कुर्रे का हिस्सा हिजरी कुर्रे की बनिस्बत ज़्यादा है। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन और पानी के तनासुब की मालूमात हमें सामने दी हुई शक्ल से हासिल होती है। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ पाए जाने वाले फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैरामिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, गर्द के ज़र्रात वगैरह शामिल होते हैं। कुर्रे अव्वल में कुल हवा की तकरीबन 80% हवा होती है, जबकि कुर्रे मुतग़य्यरा में ये तनासुब 19% होता है। कुर्रे वस्ती और कुर्रे आयूनी में ये कम होता जाता है। कुर्रे बैरूनी और उसके आगे हवा नहीं पाई जाती। आप समझ गए होंगे कि हवा कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ पाया जाने वाला कई गैसों का आमेसा और फ़िज़ाई कुर्रे का एक अहम हिस्सा है। हवा में गैसों के साथ ही गर्द के ज़र्रात, आबी बुखारात भी पाए जाते हैं। सतह ज़मीन के करीब हवा में गैसों का तनासुब ज़्यादा और जैसे जैसे दूर होते जाएं कम होता जाता है। हवा में पाई जाने वाली गैसों के कुछ इस्तेमाल। नाइट्रोजन जानदारों को ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अशिया को हवा बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन जानदारों में अमल तनफ़ुस के लिए ज़रूरी है। एहतिराक के अमल में यानी जलने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड नबातात इसे ग़िज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आग फ़रोक्श यानी आग बुझाने वाले आले में इस्तेमाल होती है। आर्गन बिजली के बल्ब में इस्तेमाल होती है। हेलियम कम दर्जे हरारत हासिल करने और बग़ैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। नियॉन इश्तिहार और रास्तों की लाइट के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिप्टॉन फ्लोरिजेंट पाइप में इस्तेमाल की जाती है। ज़ीनॉन फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। ऊपर दी हुई तमाम तस्वीरों में मुख्तलिफ़ चीज़ों से धुआं खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये धुआं सीधा फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हवा के अज्ज़ा का तवाज़ुन बिगड़ता है। इसको हवा की आलूदगी कहते हैं। ईंधन के जलने से हवा में खारिज होने वाले मुज़िर अज्ज़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और धुआंसा। फ़िज़ाई कुर्रे के कुर्रे मुतग़य्यरा तह के निचले हिस्से में ओज़ोन O3 की तह पाई जाती है। जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए ओज़ोन का रास्त इस्तेमाल ना होने के बावजूद
کافی اونچائی پر کرۂ ارض کے اطراف اور اوزون کی تہ جانداروں کے لیے بہت اہم ہے۔ سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں جانداروں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اوزون کی تہ ان شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے کرۂ ارض پر جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تبریدی آلات اور ریفریجریٹر وغیرہ میں ہوا کو سرد کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن اور کاربن ٹیٹرا کلورائڈ گیسیں ہوا میں شامل ہونے سے اوزون کی تہ برباد ہوتی ہے۔